हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राव आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा चल रहा है वो जैन धर्म। आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो आया है, लेकिन ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर आए, है ना। तो जैन धर्म में हम बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं वो बातें हम कर चुके हैं। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, है ना, ये सब बातें हम कर चुके हैं। एक चीज़ जो हम छूट गया था कि महावीर का जो कुल है, यानी जिस कुल से है उसका नाम है ज्ञात्रिक कुल, है ना। तो ये चीज़ जो है वो छूट चुका था, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे जैन जो है, महावीर जो है वो ज्ञात्री कुल के हैं। अब हम पढ़ेंगे जैन या जैनिज्म पढ़ रहे थे, और इसमें हमें पढ़ना है जैन शिक्षाएं। यानी जैन धर्म से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है ना। यानी जैन धर्म से हम क्या सीख सकते हैं, बेसिकली ये है ना। जैसे हम बौद्ध धर्म से कुछ सीखे, क्यों कि मध्यम मार्ग अपनाना है, न ज़्यादा न कम। ये चीज़ें हम बौद्ध धर्म से सीखे, और यहाँ पर अब हम सीखेंगे कि जैन धर्म से हमें क्या चीज़ें मिलती है। तो इसमें से कुछ चीज़ें हैं, ये 5 शिक्षाएँ देते हैं, 5। और शुरू के जो 4 हैं वो किसने दिए हैं, पार्श्वनाथ, और एक जो है वो दिए हैं महावीर, है ना। तो अगर महावीर की बात करेंगे तो ये दिए हैं ब्रह्मचर्य, ठीक है। यानी अगर ओनली, और अगर इनकी बात करें तो इनमें से आता है सत्य पहला, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है परिग्रह, और चौथा है अस्तेय, है ना। यानी ये जो 4 हैं और ये है 5वां। तो ये सवाल भी पूछता है कि महावीर के द्वारा कौन सी जैन शिक्षाएं दी गई है ना। और ये फेमस सवाल भी है। यानी ये जो 4 दिए हैं, ये कौन दिए हैं। अपरिग्रह का मतलब होता है घर से बाहर या बंधन रहित। आप समझ सकते हैं कि बंधन रहित, यानी अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, परिवार के चक्कर में, यानी फैमिली के में रहते हुए भी अगर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है अपरिग्रह। आप बंधन रहित होना चाहिए आपको, यानी आप बंधन में। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। चोरी का बेसिकली क्या मतलब होता है कि आप दूसरा का चीज़ें बिना पूछे हुए ले लेते हैं, बिना परमिशन के द्वारा। अगर दूसरे के बात भी कहीं पे बोल रहे हैं, जैसे अगर कोई आदमी आपसे कुछ चीज़ बोले और आपको अच्छा लगा, फिर आप उसी बात को अगले जगह पर चेप दिए, इसका मतलब है कि वो जो शब्द है उसका आप चोरी करते हैं, है ना। तो इस लेवल का भी चोरी होता है ना, शब्दों का चोरी, जो आदमी कॉपीराइट वगैरह करवाता है ना, तो वो सब चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं, सत्य, आपको पता है कि सत्य है, अहिंसा। तो अगर जैन धर्म दोनों को मिला दें, यानी पार्श्वनाथ और महावीर को मिला दें, तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, वो माना जाता है अहिंसा को। ध्यान रखिएगा कि अहिंसा मानने वाले जो है वो बौद्ध धर्म वाले भी हैं, लेकिन जैन का जो अहिंसा है वो सबसे स्ट्रांग माना जाता है। यानी जैन का अहिंसा ये बोलता है कि किसी भी स्थिति में हिंसा नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति का मतलब ये है कि आप कहीं पे चल रहे हैं और आपसे एक चींटी टकरा गया, मतलब चींटी दब गया आपके पैर के नीचे, तो वो भी एक हिंसा माना जाएगा, वो भी एक जीव है। अगर हम बात करें इनकी नज़र में जो है, जैनियों की नज़र में जो है, यानी चींटी और व्यक्ति दोनों सेम है, दोनों जीव है, दोनों को सरवाइव करने का अधिकार है। ये हिंसा है। अगर आप खेती करते हैं और खेती के चक्कर में अगर आप खेत जोत रहे हैं और उसमें से बहुत सारा कीड़ा फतिंगा उसमें दब के मर जाता है, तो वो भी आप एक हिंसा कर रहे हैं। और फिर पेस्टिसाइड का आप यूज करते हैं कीड़े पकड़ के मारने के लिए ही, है ना, तो वो भी एक हिंसा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जैन का जो हिंसा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी किसी भी स्थिति में हिंसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ये चीज़ें हैं। और ब्रह्मचर्य का मतलब आपको पता है
कि जो ब्रह्मचर्य का जो जीवन है उसमें आप सात्विक रहिए। बेसिकली इनका टोटल मतलब है कि आप इंद्रियों पर कंट्रोल कर लीजिए, है ना। आँख कान नाक जीभ त्वचा है उस पर आप कंट्रोल करने का जो तरीका है ब्रह्मचर्य, ये चीज़ें है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 जो दिए हैं वो पार्श्वनाथ ने दिए हैं, 23वें तीर्थंकर हैं, और ये जो महावीर हैं वो बस सिर्फ ब्रह्मचर्य दिए हैं, ये है 24वें तीर्थंकर। क्लियर है, ये चीज़ है। अब इसको मानना कैसे है, जैन शिक्षा को ये ग्रहण कैसे करना है। जैन शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कुछ चीज़ बताते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि सम्यक दर्शन, पहला बोलते हैं सम्यक दर्शन, दूसरा बोलते हैं सम्यक ज्ञान, और तीसरा बोलते हैं सम्यक आचरण। क्लियर है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब होता है, क्या होता है, सत्य में विश्वास, है ना। यानी सत्य हारता नहीं, सिर्फ परेशान होता है। अगर आप सत्य पे लगे रहेंगे तो एक न एक दिन जो है असत्य हो वो क्या है, हार जाएगा। परेशान हो सकते हैं लेकिन सत्य की ही विजय होती है, इनका ये भी कहना है। तो आप इस डायलॉग को भी आप जानते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, सत्य में आप विश्वास कीजिए। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान का क्या मतलब है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब नहीं होता। कि आपके साथ जो चीज़ें हो रहा है उसका कारण कार्य कुछ न कुछ चीज़ें है। क्लियर है, आपको गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आपको अगर किसी पर प्यार आ रहा है तो क्यों आ रहा है ना। तो ये जो वास्तविक ज्ञान है ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान। एक होता आचरण, आपका जो कैरेक्टर है, जैसे जब आप खुश होते हैं तो ऐसा खुशी होता है, किसी भी वजह से आप खुश हैं, कि जब आप खुश होते हैं तो ऐसा खुश होता है कि सबको, पूरा गांव को पता चल गया, 10 दिन तक खुशी मना ही रहे हैं, पूरा पार्टी ही चल रहा है। और जब दुख होते हैं तो पता चले कि 10 दिन तक रो ही रहा है, कोई घटना घट गया। यानी बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो एक्सट्रीम लेवल पर होता है, चाहे सुख हो या दुख हो। बहुत से आदमी को आप देखे होंगे, किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो बोलेगा, अरे अगर कोई बोल रहा है कि अगर तुम्हारा तो इसमें रिजल्ट हो गया, पर ठीक है यार, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जाएंगे। अगर उसके साथ कुछ दुख सैड वाला है, अब क्या करें, ये तो सब हमारे हाथ में है नहीं। तो बेसिकली है कि सुख और दुख में जो है दोनों का समान भाव है उसका, है ना। ऐसा बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिसको बोरिंग लोग बोलते हैं कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, उस टाइप के लोग। तो उसको बोलते हैं समान भाव, यानी सुख और दुख में जो है वो आपका जो है समान भाव है, यही को बोलते हैं सम्यक आचरण। और गीता में इसी बात को अस्तित्व प्रज्ञ बोला गया है ना। सुख और दुख में आप ज़्यादा विचलित नहीं होते हैं, आपका इमोशन कंट्रोल रहता है। क्लियर है, ये चीज़ें। और यही 3 चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और इसी को ये बोलते हैं जैन के त्रिरत्न। क्या बोलते हैं, जैन के त्रिरत्न, है ना। बौद्ध के हम 3 रत्न पढ़े थे, बौद्ध, धम्म, संघ। और यहाँ पे जो है जैन के जो त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, है ना, ये चीज़ें हैं। और इसी पे आप क्या करेंगे, रेगुलर आप फॉलो करते रहिए तो आपको क्या मिलेगा, कैवल्य मिलेगा। क्लियर है, ये चीज़ें हैं। अब इनसे वही चीज़ें फिर पूछा जाता है कि आप हमें बताइए कि क्या संसार है, भगवान है, आत्मा है। और महावीर का मतलब आपको वर्धमान से समझना है।
कि महावीर एक व्यक्ति है। जैसे बुद्ध का मतलब हम सिद्धार्थ से बात किए थे, उसी टाइप से महावीर का मतलब यहाँ पे वर्धमान समझना है। एक लड़का है, एक व्यक्ति है, साधु बन गया है ना, ये चीज़ है। तो इससे पूछा गया कि आप हमें बताइए कि क्या संसार है। पहला चीज़ तो यही है कि ईश्वर है कि नहीं है। इनका मानना है कि नहीं, ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। क्लियर है, ईश्वर नहीं है, यानी इसको बोलते हैं अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी यानी जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं उसको बोलते हैं अनिश्वरवादी। ध्यान रखिएगा, नास्तिक नहीं, नास्तिक दूसरा चीज़ है ना। नास्तिक का मतलब है कि जो वेद में विश्वास करता है, वेदों में जो 4 वेद है ना, हम पहले पढ़े हैं, कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो जो ऋग्वेद में जो वेदों में विश्वास है उसको बोलते हैं आस्तिक, और जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं उसको हम बोलते हैं नास्तिक। क्लियर है। वो अलग बात है कि वेद में भगवान का ही चर्चा किया गया है, लेकिन उसका डिफिनेशन यही है। ठीक है। अनिश्वरवादी जो ईश्वर को नहीं मानते, यानी जैन जो है ईश्वर को नहीं मानते, और बौद्ध भी जो है ईश्वर को नहीं मानते। दूसरा चीज़ है क्या सृष्टि है, ब्रह्मांड है, यानी सृष्टि हमेशा रहेगा, ये दुनिया ऐसे रहेगा, पृथ्वी, सूर्य, ये सब चीज़ें रेगुलर ऐसे ही चलता रहे। तो इनका मानना है हाँ ये अस्थाई है, ये खत्म नहीं होने वाला है। जैसे बौद्ध में बोला था ये क्षणभंगुर है, कि एक समय के बाद जो ये सब सारी चीज़ें हैं, सारे जो सिस्टम है, सारा जो व्यवस्था है, वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इनका मानना है कि नहीं, ये अस्थाई है, संसार अस्थाई है। सृष्टि का मतलब होता है संसार। संसार का मतलब सिर्फ पृथ्वी नहीं है, आकाश गंगाएं, मिल्की वे है ना, ये सब सारा चीज़ें। तीसरा ये बोलते हैं कि क्या आत्मा है। क्लियर है, आत्मा है। तो ये बोलते हैं हाँ आत्मा है, यानी आत्मा को इस स्वीकार किया है, और इसको बोलते हैं अनेकात्मवाद। अनेकात्मवाद। क्लियर है, अनेकांतवाद भी आप बोल सकते हैं, यानी आत्मा की स्वीकृति है, बेसिकली ये है। क्लियर। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसको बोलते हैं अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, या इसको हम बोलते हैं स्यादवाद, या इसको बोलते हैं सप्त भंगी न्याय। कुल मिला के इसका जो मतलब है, सवाल क्योंकि आता है कि स्यादवाद किससे रिलेट करता है, या सप्त भंगी न्याय किससे रिलेट है, तो जैन धर्म से है ना। और इसको हम बोलते हैं ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। ज्ञान की सापेक्षता। अब ज्ञान की सापेक्षता, इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो ज्ञान है वो किसी से रिलेट करता है ना। इसका मतलब है कि समय के साथ वो चीज़ें चेंज होता जाएगा, है ना। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि 2024 में जो इलेक्शन होगा उसमें कौन पीएम बनेगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। क्लियर है। अब 2 टाइप के लोग हैं, एक बोलेगा नरेंद्र मोदी, एक बोलेगा राहुल गांधी, क्योंकि आप अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि आपने टिक कर दिया नरेंद्र मोदी पर, आएगा तो नरेंद्र मोदी है, आएगा तो बीजेपी है, आपने टिक कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि आ गया राहुल गांधी, कांग्रेस। अब क्या होगा, जब दूसरा आदमी आपको 24 में पूछेगा कि देखो तो क्या हो गया, तो आप गलत साबित हो जाएंगे। आपका स्टेटमेंट गलत था कि बोले कि आप नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन बन गई कांग्रेस की। वहाँ पर आपका स्टेटमेंट सही करने के लिए आपको ये बोलना चाहिए था कि हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी ही बनेगा, बाकी किसी को कुछ भी लग सकता है, शायद नरेंद्र मोदी ही लगे।
यानी मुझे लगता है कि हाँ मोदी जी ही बनेंगे, उनका स्थिति थोड़ा बेहतर लग रहा है, इस टाइप से बोलना चाहिए। अगर आपको पूछ दे कि अगर हिस्ट्री आता है, आप कंफर्म हो गए हाँ आता है, कहीं से भी पूछ लो, आपको आता भी हो बेशक, लेकिन आपको वैसा सवाल पूछ दिया कि आपको आता ही नहीं है, सिर्फ वही सवाल नहीं आता था, तो आप गलत साबित हो गए ना। वैसे नहीं करना, आपको वहाँ पे बताना है कि हाँ हिस्ट्री मुझे ठीक ठाक आता है और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि हिस्ट्री में क्या होगा गलत नहीं होगा, शायद मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। इस टाइप का जब आप शब्द यूज करते हैं तो आपका जो स्टेटमेंट, एक आध क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो आप गलत साबित नहीं होते हैं। ये शब्द ये इतना फेमस है, इसलिए जब भी आप कोई भी बात करें तो शायद लगा के बात करेंगे। यानी जब आप अच्छे भी लोगों को आप जब सुनते होंगे, आप किसी भी, आपके नज़र में जो भी अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनका एक शब्द जरूर आता होगा, शायद, मुझे लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी तो इस शब्द में क्या है कि बहुत सारा चीज़ें छुपा हुआ है। तो जब भी आप बात करेंगे तो यही है ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, है ना। आप यूज करेंगे शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है ना, मुझे लगता है। यानी कोई भी चीज़ में जब आप ये सब शब्दों का यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो है ज्ञान जो है वो दूसरे से रिलेट करता है ना। यही चीज़ें इन्होंने बोला है। क्लियर है। अब इनसे पूछा गया कि क्या पुनर्जन्म होता है, तो ये बोलता है कि हाँ होता है। और किसका होता है पुनर्जन्म? आत्मा का पुनर्जन्म होता है, आत्मा का पुनर्जन्म। हम बौद्ध में पढ़े थे कि गुण का पुनर्जन्म होता है, कि जो व्यक्ति मर गया वो वापस नहीं आएगा, है ना। अगर एपीजे अब्दुल कलाम मर गए तो इसका मतलब है कि उनके जैसा एटीट्यूड नहीं आएगा। गुण आ सकता है, उनसे बेहतर भी हो सकता है, लेकिन जितना भी धर्म है, शायद जैन धर्म भी, वो भी मानता है कि नहीं वही आत्मा है ना, जो लगातार वो जो होता है ना, ये मरा फिर उसमें आ गया, ये चीज़ें है। तो आत्मा का जो है वो पुनर्जन्म होता है, ये भी मानता है। क्लियर है। अब इसमें दो टाइप के लोग मानते हैं, एक तो बौद्ध भिक्षु वाले लोग हैं, है ना। तो जो भिक्षु वाले लोग हैं वो मानते हैं महाव्रत, और जो गृहस्थ जीवन वाले जो लोग हैं वो मानते हैं कौन सा व्रत? वो मानते हैं अनुव्रत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जो महाव्रत है वो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, जैन भिक्षुओं द्वारा, यानी भिक्षु द्वारा माना जाता है, और ये गृहस्थ लोगों के लिए, गृहस्थों द्वारा। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जो जैन धर्म अपना रहे हैं, है ना, तो जैन को जितना भी चीज़ें बोला गया है, जिस हिसाब से उसको फॉलो करना है, जिस हिसाब से मानना है, तो उसको मानना ही है, उसमें कोई वो नहीं है, कोई ढील नहीं है। तो ये इसको मानते हैं महाव्रत। और जो अनुव्रत है वो गृहस्थ वाले हैं, थोड़ा सा इसमें से लिबरल रखा गया है कि यदि जो लोग अपना घर परिवार के साथ जैन धर्म मान रहे हैं तो उसके लिए कुछ छूट दिया गया है ना। बेसिकली आपको ये समझना है ये चीज़ है। अभी आपको ये समझना है कि जब महावीर की जो मृत्यु हो जाती है, यानी महावीर की जो मृत्यु है, यानी महावीर की मृत्यु, और महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। तो महावीर की मृत्यु के 200 साल बाद, यानी 200 वर्ष बाद, ठीक है, मगध में अकाल आया था। मगध हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद हम मगध ही पढ़ेंगे। मगध में क्या आया? अकाल पड़ा था।
अकाल का मतलब क्या होता है? भूखमरी, लोगों को खाने पीने के लिए नहीं थे। जब अकाल पड़ा और उस समय राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य है ना, और ये मानते थे जैन धर्म। हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए आपको सिर्फ समझना है जैन धर्म। और जैन में उस समय 2 भिक्षु थे सबसे महत्वपूर्ण, एक का नाम है स्थूलभद्र और एक है भद्रबाहु। ये 2 लोग थे, 2 महत्वपूर्ण जो भिक्षु होता है ना ऊपर क्लास का, उस टाइप के ये 2 लोग हैं। और उसी समय क्या हुआ, अकाल आया। और अकाल आया तो ये जो भद्रबाहु और इनके साथ जो और कुछ लोग, और इंक्लूडिंग कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ही, साउथ की तरफ चले गए। कहाँ चले गए? साउथ की तरफ। साउथ में कहाँ? कर्नाटका। कर्नाटका में बोलता है सरवन बेलगांव, है ना, सरवन बेलगांव, है ना, ये चले गए। और यहाँ पर भी चंद्रगुप्त मौर्य भी है, यानी मौर्य, यानी ये अपने अनुयायियों के साथ, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दोनों गए, चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु, ऐसा नहीं। और इनके साथ बहुत सारे जो जैन है, ऑब्वियसली बात है कि जो पटना में रह रहा है, मगध में, वो भूखा हुए ही रह रहा होगा, या अगर कुछ लोगों को जो होता है ना, बड़े लोगों कुछ चीज़ें ऐड करके रखता है, चुरा के रखता है ना, या जमा करके रखता है, सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर रहे थे। तो क्या हुआ कि ये लोग क्या कहाँ गए, साउथ में चले गए। और साउथ में ये आए 12 साल बाद यहाँ पर व्यतीत हुए, यानी 12 साल बाद। और 12 साल बाद आए, 12 साल बाद कहाँ आए? मगध। और जब मगध आए तो यहाँ पे जब ये लोग आए तो देखे तो ये श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, श्वेत वस्त्र, है ना, यानी स्थूल भद्र वाले जो मानने वाले जो लोग हैं वो क्या पहनने लगे? श्वेत वस्त्र। यानी कि ये लोग पहले वस्त्र नहीं पहनते थे, जो होता है ना जो बिना कपड़ों के साधु भी आप देखे होंगे कहीं जगह, कई जगह में, तो वो लोग जैनी लोग ही था, भद्रवायु के मानने वाले जो लोग हैं, है ना। तो जब ये श्वेत वस्त्र धारण कर रहे हैं तो इन्होंने पूछा कि बताओ, हम जब रहे साउथ में तो हम जो जैन धर्म को जो मेन है उसको हम बिना कपड़ों के रहे, सब चीज़ें रहे, है ना, और आप आए तो यहाँ पर श्वेत वस्त्र पहन रहा है, यानी फॉलो ही नहीं कर रहा जैन धर्म को। तो यही विवाद के चक्कर में फिर इस दोनों में बहस हुआ, और फिर ये जो भद्रबाहु वाले जो लोग हैं ये कहाँ पे फिर से रिटर्न हो गए, वहीं पे कर्नाटका में। और यही समय है जो जैन धर्म में विभाजित होता है 2 भागों में। एक का नाम है श्वेतांबर, जो श्वेत कपड़े पहनने लगे, यानी जैन धर्म का जो विभाजन है उसको बोलते हैं, एक को श्वेतांबर और एक को हम बोलते हैं दिगंबर। क्लियर? यानी श्वेतांबर कौन लोग हैं? जो श्वेत वस्त्र धारण करने, स्थूल भद्र वाले लोग, स्थूल भद्र, और ये जो दिगंबर वाले हो गए वो हो गए भद्रबाहु, है ना। यानी शुरू में जो हम पढ़ रहे थे जैन धर्म का जो शिक्षाएं पढ़ रहे थे वो बेसिकली दिगंबर वाले थे। दिगंबर से एक और शाखा निकली, वो है श्वेतांबर। बेसिकली दिगंबर में जो हम यहाँ महाव्रत पढ़ रहे थे, वो महाव्रत को सीरियसली जो फॉलो किया जा रहा था, उससे बहुत सारे लोग जो है जैन धर्म में कनेक्ट नहीं हो रहा था, है ना। उतना कौन करे, है ना, बिना कपड़ों के ही आपको रहना है, तो ऐसे भी आप क्या होता है कि आप वो धर्म को अपनाना पसंद नहीं करेंगे। बौद्ध वाला कितना है कि आप कुछ भी कीजिए मध्यम मार्ग में, है ना। तो इसलिए आप देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले ज़्यादा लोग हैं, जैन धर्म को इसीलिए नहीं माना जाता है क्योंकि ये जो है मानना बहुत कड़ा है ना, बहुत टाइट है। तो उसको थोड़ा सा लिबरल किया है ये स्थूल भद्रवाह श्वेतांबर। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या बेसिक अंतर है ना, ये कैसे कैसे हुआ, ये चीज़ें आपको पता है। इस पर हम दोबारा भी आएंगे। एक है श्वेतांबर और
और एक है दिगंबर। तो दिगंबर तो ये तो चले गए कर्नाटक वाले, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य भी, चंद्रगुप्त भी साथ में। श्वेतांबर में ये है स्थूलभद्र वालों का लोग, स्थूलभद्र, है ना, ये है, क्लियर है। और ये है भद्रबाहु। तो ये भी सवाल आपको आता है, तो आपको ध्यान रखना। दोनों बेसिक अंतर क्या है, वहाँ पे हम पढ़ेंगे हीनयान और महायान। ये जो दिगंबर वाले हैं ये महावीर को मानते थे, वो मानते थे व्यक्ति, और ये इसको बोल सकते हैं पुरुष या महापुरुष भी आप बोल सकते हैं। और ये जो मानता है वो मानते हैं भगवान, ईश्वर। दोनों बेसिक अंतर आपको समझ में आ गया कि ये है व्यक्ति मानते हैं, महावीर है, ये भगवान है, इसका मूर्ति पूजा भी किया जाए। और आपको पता है कि ये श्वेत वस्त्र पहनने लगे, श्वेत वस्त्र धारण, और ये बोलते हैं बिना कपड़ों के, बिना कपड़ों के रहते थे, है ना। तो ये है दिगंबर वाले ये थे, और ये क्या है श्वेतांबर वाले। ये बोलते हैं कि स्त्री को मोक्ष नहीं मिलेगा, ये बोलते हैं कि नहीं मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे है यानी स्त्री के लिए भी मोक्ष। तो ये सब चीज़ें जो है उस चीज़ें को ये बोला गया दिगंबर में, सॉरी श्वेतांबर। बेसिकली कि जो पहले जो धर्म था वो थोड़ा सा टाइट था, वो थोड़ा सा आसान बनाया कि ताकि लोग इससे ज़्यादा जुड़े। यानी अभी भी देखेंगे कि बहुत जगह श्वेत कपड़ा पहने हुए जो लोग हैं वो मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, श्वेतांबर वाले लोग हैं। ये बहुत कम मिलेंगे जो बिना कपड़ों के हैं, है ना। तो ये चीज़ें क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब जैन धर्म में कुछ बातें आपको पता होना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कुछ शब्द है आपको ये बात पता होना चाहिए। एक है आश्रय, आश्रय, एक है आश्रय, दूसरा है संवर, और तीसरा है निर्जरा। ये इनका मानना है कि व्यक्ति का 3 स्टेज होता है। कौन सा? जब आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं या कोई भी जीवन आप जी रहे हैं, है ना। सबसे पहले अगर आप मान लेते हैं कि रिलेशनशिप में आते हैं, आपको मोहब्बत होता है, तो आपको सब चांद तारे दिखने लगता है ना, कि हम तुम्हें चांद तारे ला के दूँगा वगैरह वगैरह, जो भी वो वादे होता है, वो सब चीज़ें होता है। उसको बोलते हैं कि आकर्षण। ये होता है आश्रय, यानी गृहस्थ जीवन के प्रति आप आकर्षित होते हैं सबसे पहले, है ना। प्यार हो गया, रात रात भर बातें हो रही है, थकता ही नहीं आदमी, आकर्षित है, एक दूसरे से आकर्षित है। फिर कुछ समय के बाद आपको महीना 2 महीना के बाद आपको लगेगा, या 1 साल 2 साल, वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार है, अपना अंडरस्टैंडिंग के अनुसार है। फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, उतना भी ठीक नहीं है जितना हम सोचे थे, है ना, क्योंकि एक दूसरे से आप बोर हो रहे हैं। तो उसको बोलते हैं विरक्ति का भाव। सांसारिक जीवन के प्रति विरक्ति के भाव, है ना। आप थोड़ा अलग भी होना चाहते हैं, ये स्टेज है, इसका मतलब है संवर। उसके बोलते हैं निर्जरा, आप अलग ही हो जाते हैं, है ना। यानी कि ये और बी जो है दोनों साथ साथ था, ये दोनों में डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। यानी जो आप स्थिति में है उससे आप निकलना चाहते हैं। यही होता है जीवन का स्टेज जो हम बातें कर रहे हैं। और जब आपको लगता है कि हम जीवन से निकल ही जाएं, और उसी स्टेज को बोलते हैं संथारा और संलेखना, है ना। कि जब आपको लगे संथारा संलेखना, यानी इसका क्या मतलब है कि शुरू में आप आकर्षित हुए, फिर आपको विरक्ति का भाव हुआ,
फिर आप क्या हुआ, अलग होना चाहते हैं, यानी जो आपका जीवन मिला है उससे आप अलग होना चाहते हैं। जीवन अलग होने का मतलब है कि आप जीवन त्याग देना चाहते हैं। यहाँ पर दो मतलब है, या तो आपको ये समझ में आ गया कि जितना चीज़ें हमें अचीव करना था वो हम कर लिए हैं, या आपको ये लगे कि हम जो हैं, हमारा जो जीवन है वो हमारा जो मृत्यु है काफ़ी नज़दीक है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं कि हम खुद ही जीवन त्याग देंगे, क्योंकि ऐसे भी जाना ही है। क्लियर है? तो उसी जब आप खुद से जीवन को समर्पित करते हैं, इस शब्दों को आप ध्यान रखिएगा, संथारा और संलेखना किससे रिलेट करता है। तो जब आप खुद जीवन को त्याग देते हैं और सब चीज़ अचीव कर लेते हैं और तब जीवन को त्याग करते हैं, उसी को बोलते हैं स्वयं से जीवन को त्यागना। उसी को हम बोलते हैं संथारा। और इसी के चक्कर में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, यहीं से खुद से जीवन त्याग दिए। अब खुद से जीवन त्याग का मतलब क्या हुआ कि खाना ही नहीं खाना है ना, वैसे भूखे रहे, जितना भेदन वो रह सकते थे वो रहे। और उस समय क्या हुआ कि आपको क्या हुआ, इनकी मृत्यु होगी फाइनली। आपको पता है फिर उसका बेटा बिंदुसार राजा बना। लेकिन यहाँ पर एक खेला है कि जब आप खुद से जीवन त्याग देंगे, जैसे अगर कोई जहर खा लेता है तो क्या होता है, पुलिस आके पकड़ लेती है, क्योंकि आईपीसी की धारा जो है ना, आईपीसी 306 और आईपीसी की धारा जो 309 है वो बोलता है कि 309 ये बोलता है कि यदि आपको कोई आत्महत्या के लिए उकसाता है, नहीं होता कि इससे भी जीवन में क्या रखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है, ये 309 है। 306 है कि जब आप खुद अटेम्प्ट लेते हैं तो आपको पुलिस पकड़ लेगा। तो यहाँ पर वही खेला है, लेकिन जैन धर्म में आपको मानना है कि जो संथारा और संलेखना का जो कंसेप्ट है वो यही है। क्लियर है? उसके बाद है कि कुछ जैन सभाएं भी हुई है। जैन सभाएं, जैसे बुद्ध की सभाएं हुई थी 4, उस समय जैन सभाएं जनरली 2 ही हुआ है। एक तो हुआ है पटना में, पहला हुआ है पटना में, है ना। और इसके जो अध्यक्ष है, यहाँ पे अध्यक्ष है, और वो है स्थूलभद्र है, वही स्थूलभद्र है ना, ये है। जनरली जब भद्रबाहु जब कर्नाटका चले गए तो वो अपने साथ बहुत सारा जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ था वो भी लेके चले गए, या वो ग्रंथ ऐसे जगह पाटलिपुत्रा में रखा गया है वो सिर्फ उन्हीं को पता था, है ना। तो फिर से वो हुआ, उसको बोलते हैं 12 जैन ग्रंथों का संकलन हुआ, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो वैध सभा हुए है वो है वल्लभी में जैन सभा है, और वल्लभी कहाँ है, वो है गुजरात में, है ना। इसके जो अध्यक्ष है उसका नाम है देवधी क्षमा शर्मन, देवधी समाज शर्मन, है ना। तो ये चीज़ें बस, इनसे सिर्फ यही सवाल आता है कि दूसरी बहुत से जो जैन संगति है वो कहाँ हुई थी। तो यही 2 हुआ है, एक पहला पटना में और स्थलभाव, इसमें 12 जैन ग्रंथों का क्या हुआ, संकलन हुआ, और एक है वल्लभी गुजरात में देवधी क्षमा शर्मन। ठीक है, यही अध्यक्ष बनाए गए, ये है। अब जितना भी जैन धर्म के बारे में हम पढ़े उसकी जानकारी कहाँ से आई, है ना, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो वो होता है कि जैन जो साहित्य है, जो जानकारी कहाँ से आई, जैन साहित्य से, है ना, जैन साहित्य। और जैन साहित्य को हम बोलते हैं आगम साहित्य। ये खूब सवाल पूछता है कि जैन साहित्य को हम क्या बोलते हैं, आगम साहित्य, है ना। तो इसको हम 4 भाग में बांटते हैं। एक होता है प्राचीन साहित्य है, आदि जैन धर्म से रिलेटेड कौन सा साहित्य है, प्राचीन साहित्य। और प्राचीन को हम बोलते हैं पूर्व, है ना। तो ये भी कभी कभी सवाल पूछ सकता है। और इसमें क्या है, महावीर का उपदेश है ना। हम जैसे बुद्ध का उपदेश पढ़े थे उसी तरह महावीर का उपदेश है ना, सुत पिटक में जैसे हम पढ़े थे उसमें।
और उसकी रचना किसने की थी? आनंद ने की थी, है ना। ये चीज़ें हैं। दूसरा है वो है आचरण शाह सूत्र। आचरण सूत्र है, और आचरण सूत्र का जो आचरण का मतलब है आचरण करना, कठोर तप, जो हम पहले भी बात किए हैं कि आचरण करना, है ना, कठोर तप। और तीसरा है भागवती सूत्र। भागवती सूत्र, और इसमें है स्वामी जी का जीवन। ये 3 साहित्य है ना। और एक चौथा आता है वो है कल्प सूत्र, और इन्हों की किसने लिखा है? ये भद्रबाहु। ये तो चले गए उधर। जैन साहित्य को हम बोलते हैं आगम साहित्य, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्राचीन साहित्य को जो है उसको पूर्व है, ये महावीर का उपदेश है। आचरण सूत्र का मतलब है कि जो जैन धर्म से जो रिलेट करता है ना, वो चीज़ें हैं। और भगवती सूत्र स्वामी जी का जीवन से रिलेटेड जो जीवनी है उसके बारे में है ना, जीवनी। और जो कल्प सूत्र है वो क्या है? भद्रबाहु। बेसिकली आपको ये भी समझना है कि ये जितने भी शब्द लिखा हुआ वो सब जैन धर्म से रिलेट करता है। अगर आपसे पूछे कि ये सब किस भाषा में लिखा गया है, तो आपको कौन सा भाषा? वो है प्राकृत भाषा। क्योंकि बौद्ध धर्म का जितना भी था वो कौन सा भाषा? पाली भाषा, क्योंकि ये प्राकृत भाषा उस समय की बोलचाल की भाषा है। और अगर आपको पता है कि पटना में क्या चलता था, अभी भी मगध ही चलता है, उसको बोलते हैं अर्ध मगधी भाषा, अर्ध मगधी भाषा, है ना। तो ये भी आपको समझ में आता है ना, ये चीज़ें हैं। तो ये जो पूरा है वो लगभग आपको सारी बात समझ में आ गया होगा। ये है जैन धर्म, है ना। आप दोनों को, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मिला के पढ़िए, है ना। और उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइए, है ना। चाहे आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक हो, आप क्वेश्चन बनाए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसका क्या मतलब है। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।